बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फोर्सेस पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 4 पाक फ़ौज के जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। बढ़ती हुई पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और चाइना की वार्निंग। नाज़रीन, ये जो खबर मैंने आपको बताई है कि पाक फोर्सेस के 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में। इसकी तस्दीक DGI भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के जितने भी प्रिंट और डिजिटल मीडिया हैं वो सारे के सारे इस बात की तस्दीक कर चुके हुए हैं। लेकिन जो एक बड़ी ख़बर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका और इस खबर का बाद में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये क्या असल मामला और माजरा शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, 31 जुलाई 2022 की सुबह अमरीकी वज़ारत ख़ारजा इस बात का दावा करता है कि उन्होंने ऐमन ज़वाहिरी TTP के सरबराह को अफ़गानिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमले के नतीजे में हलाक कर दिया है। और उस ड्रोन का किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि जो ड्रोन तबाही नहीं फैलाता। अगर आप गाड़ी में कहीं पर जा रहे हैं, 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, तो उस ड्रोन के आगे जो है वो ब्लेड नुमा चीज़, एक कटर लगा हुआ है कि जो जाता है और बिल्कुल उसी शख्स को जाके लगता है, जिससे उस शख्स के पीसीज हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं और वो शख्स हलाक हो जाता है। उसके नतीजे में, उस ड्रोन के नतीजे में किसी किस्म की और दूसरी तबाही नहीं फैलती। ये आप इसको एक सीक्रेट ड्रोन भी कह सकते हैं। अमेरिका के पास ये वाली टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और उन्होंने दावा किया कि हमने उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ऐमन ज़वाहिरी को कत्ल किया है। नाज़रीन, 31 जुलाई 2022 के सुबह यह खबर ब्रेक हुई, लेकिन 2 दिन आपको पीछे लेकर चलें। 29 जुलाई 2022 को चाइना के वज़ारत ख़ारजा ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी एशिया के अंदर ममालिक हैं जिनमें अमरीकी ड्रोन गर्दिश करते हैं, उनके अंदर पाकिस्तान की लिस्ट भी दिखा दी। उन्होंने बाकायदा तस्वीर शेयर की जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर अमरीकी ड्रोन जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका हुआ है पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों की तरफ, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों की तरफ। ये बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका हुआ है कि क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इसके लिए इस्तेमाल की गई। DGI ने एक बयान दिया इस सारे मामले के रद्द अमल में। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की ज़मीन कोई इस्तेमाल करे, लेकिन फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उन्होंने कहा कि इस पर वजाहत दी जाए। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन वजाहत दी जाए कि क्या इस ड्रोन अटैक के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल हुई कि नहीं। क्योंकि नाज़रीन, जब भी किसी भी मुल्क की फ़ज़ा के अंदर भी कोई गैर मुल्क का तैयारा या कोई चीज़ दाखिल होती है तो उस मुल्क से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो मुल्क कार्रवाई करके उस तैयारे को या किसी भी किस्म के जो है मवाद को गिराने का इख्तियार रखता है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल 2 साल पहले आपने अभिनंदन की शक्ल में देख लिया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ उसके तैयारे को गिराया बल्कि अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि जो हमारी फ़िज़ा को 1 इंच भी टच करेगा, हम उसको गिराने की सलाहियत, ताकत और इख्तियार रखते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों की तरफ और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ कि क्यों अभी तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से या किसी भी पाकिस्तानी स्टेक होल्डर की तरफ से ये वजाहत क्यों पेश नहीं की गई, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई कि जब अफ़गानिस्तान में एक दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया जाता है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। नाज़रीन, इस पर किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं पेश की जा रही, जिस पर और बहुत सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। एक चुप से 100 सवाल जन्म ले रहे हैं। दोबारा चलेंगे चाइना की तरफ। चाइना के सदर ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर ख़बरदार कर दिया है, ये वार्निंग कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़तरात मंडला रहे हैं। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करता है तो उस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को उरूज देता है। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी मुल्क होता है जिसके अंदर दहशतगर्दी होती है वो अपने इंडिविजुअल मामलात के अंदर उलझा रहता है, अपने
अंदरूनी ख़तरात और नुकसानात की भरपाई में ही अपना सारा वक्त गुजारता रहता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अमेरिका उस मुल्क के पूरे सिक्योरिटी निज़ाम पर नज़र रख लेता है। लेकिन अगर अमेरिका को दोबारा पाकिस्तान के अंदर अड्डे दिए जाते हैं, इसका नुकसान क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दोबारा अमेरिका अपने एयर बेसिस बनाता है तो न सिर्फ पाकिस्तान पर अपनी नज़र रखेगा बल्कि वो ईरान पर, तुर्की पर, इराक, शाम, फ़लस्तीन और चाइना, रशिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान पर अपनी गहरी नज़र और अपने ड्रोन को इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के जो वाज़ेह असरात थे वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन उसी वक्त उरूज पर आया था जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और उनको एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में मिली। एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने क्यों कहा था कि जब BBC के नुमाइंदे ने पूछा कि क्या अब पाकिस्तान दोबारा से अमेरिका को बेसिस देने जा रहा है, तो खान साहब ने कहा था कि कभी हो ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान ने 70,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानियाँ दी, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान किया, लेकिन आज तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई JIT नहीं बनी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने एक छोटा सा थैंक यू पाकिस्तान का मैसेज भी नहीं किया कि पाकिस्तान ने हमें इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए अपनी ज़मीन दी। आज अचानक से पाकिस्तान पर डॉलर बरसाने शुरू किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर का रेट अचानक से नीचे आ रहा है, लेकिन इसके पसे पर्दा कोई हक़ाइक़ भी नज़र नहीं आ रहे। अचानक से जिस दिन डॉलर नीचे आता है, एक दूसरे तीसरे दिन जनाब ड्रोन की कहानी मंजर आम पर आ जाती है। क्या ड्रोन की कहानी का डॉलर के साथ कोई नाता रिश्ता है? क्या ड्रोन ही पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आया है? क्या इसके अंदर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स मुलव्विस हैं या नहीं? इसके लिए उनको अपनी वजाहत पेश करनी पड़ेगी। अगर तो पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाज़त से ये सारा कारनामा हुआ तो इसके अंदर वो सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं। अगर इनकी इजाज़त के बगैर हुआ तो फिर भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कैसे ये किसी भी मुल्क को इजाज़त दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान की हदूद का 1 इंच की भी खिलाफ वर्जी करे। तो नाज़रीन, जो आईनी हक सबका बनता है वो पूछ सकते हैं, खा आगे इदारे हों या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, कि हमें इस बात पर वजाहत दी जाए, जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी बाकायदा तौर पर एक प्रेस टॉक के ज़रिए से कह दिया कि वजाहत पेश की जाए कि क्या पाकिस्तान की फ़ज़ा इस सारे कारनामे के लिए इस्तेमाल हुई। अब दहशत गर्दी पर आते हैं, तो जैसे कि चाइना ने इस बात की वार्निंग कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ख़तरात अब मंडलाएंगे, क्योंकि अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बड़ी कार्रवाई करता है उस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को उरूज दे देता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। तो पाकिस्तान की जितनी भी एंटी पाकिस्तान तंजीमें हैं उनको पैसा देकर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करवाना, क्या इसका पहला स्टेप था? पाकिस्तान की फोर्सेस के 4 जवानों को शहीद करवाना, क्या इसकी शुरुआत थी? नाज़रीन, अगर यही इसकी शुरुआत है तो इसके ज़िम्मेदारान कौन है? अपनी मुकम्मल तौर पर सारी राय या अपने सवालात को हम तक पहुंचाने के लिए हमें कमेंट के ज़रिए से इत्तला दीजिएगा। मज़ीद मुल्की सलामती और मुल्की सियासी और माशी ख़बरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।